अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ विंटर मेकअप। थोड़ा सा लाइट होता है, तो मैंने यूज़ किया है टोनर। क्यूट प्लस वालों का टोनर है, बहुत लाइट वेट है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो मैं ऐसा टोनर यूज़ कर रही हूँ जो बिल्कुल मेरे स्किन के अंदर स्मच हो जाए। और अच्छे से मैंने उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज कर ली है। उसके बाद मैंने अच्छे से मसाज करने के बाद उसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं टोनर को, ठीक है। छोड़ने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद मॉइस्चराइज़ किया था फेस को अच्छे से। मॉइस्चराइज़ करके भी अपने फेस को कुछ देर के लिए छोड़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगा। मॉइस्चराइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें लगाना है प्राइमर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन वालों का प्राइमर अलग होता है, ड्राई स्किन वालों का प्राइमर अलग होता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को ड्राई स्किन वालों का भी बता दूँगी और ऑयली स्किन वालों का भी प्राइमर बता दूँगी। तो अच्छे से मैंने अपने टी ज़ोन पे पूरा प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगाने के बाद इसको फिंगर की मदद से मैंने हल्के हल्के हाथों से जो है ना उसको अपने स्किन के अंदर डिज़ोल्व किया है कि ताकि इसके जो पोर्स हैं वो सारे बंद हो जाएं। और उसके बाद मैंने अपने आईब्रो को किया है कंसील, ठीक है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं पहले आईब्रो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आईब्रो को कंसील करती हूँ। पेंसिल या शेड से किसी से भी आप बना लो, उसके बाद आप कंसील कर लो। उसके बाद आप फाउंडेशन या बेस बना लो। तो उससे ये होता है कि आईब्रो उठ कर आते हैं और अच्छे लगते हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश मेरी होती है कि मैं आईब्रो बना लूँ, कंसील कर लूँ, उसके बाद ही मैं कोई फाउंडेशन यूज़ करूँ। मैं कर रही हूँ यहाँ ग्लैमरस वालों का फाउंडेशन यूज़। अपनी स्किन से थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ करूँगी। तो उसको मैं अपने फेस पे लगा के उसको अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। तो एक दो पम्प यूज़ करूँगी मैं इसके, और इसको फिर बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद और स्पंज जो होता है ना, उसका जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो आपका वार्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गीला होना चाहिए। और उसको अच्छे से उसके अंदर से पानी आप लोगों ने निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको टैप टैप करके अपने फेस पे इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ये देखें मैं इस तरह से टैप टैप कर रही हूँ। मैंने इस वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि जो है टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। और मैं पूरी नेक पे नहीं लगाऊंगी, नेक पे बाद में पूरी पे लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। यही फाउंडेशन मैं अपनी नेक पे भी लगाऊंगी। तो अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली है, ठीक है। इसको टैप टैप करके ही ब्यूटी ब्लेंडर को आपने इसका बेस बनाना होता है। चाहे आप बेस बना रहे हैं चाहे फाउंडेशन बना रहे हैं, मैं आप लोगों को इस तरह हमेशा बताती हूँ। पहले की वीडियो में भी ऐसे ही बताया मैंने। तो अब मेरा जो है फेस थोड़ा सा ज़्यादा वाइट लग रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको लगा लिया है यहाँ पे आइज़ के नीचे कंसीलर, नोज़ के ऊपर और अपर लिप्स वाली साइड पे जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा सा हमारी स्किन डल है वहाँ पे कंसीलर लगा लेते हैं। तो उसके बाद मैं छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, उससे मैं करूँगी इसको दोबारा ब्लेंड, ठीक है। आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करूँगी। इससे ना आपका छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से होता है ये कि आपकी जो आई बेस है या कंसीलर है वो बहुत अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। उसके बाद ये देखिए मैं भी करीब से भी दिखाऊंगी आप लोगों को इसकी ब्लेंडिंग किस तरह से हुई है। और ये देखें ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, कहीं से आपका जो है ब्लेंड कहीं से भी इसका जो है बेस क्रीज नहीं करना चाहिए। वैसे सर्दियों में बेस क्रीज नहीं करता अगर आपका बेस सही बना हुआ हो तो। अगर बेस सही बना हुआ ना हो तो जगह जगह से फट जाता है, तो फिर शिकायत ही होती है कि हमारा बेस फट रहा है। अब मैंने ले लिया कंटूरिंग शेड। कंटूरिंग जो है मेरे पास इस तरह से पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास लिक्विड है तो लिक्विड भी इसी तरीके से करते हैं कंटूर। तो मेरा फेस थोड़ा सा लंबा है, तो मैं आपको इसके अपने लंबे फेस की जो है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कंटूरिंग बता रही हूँ। नोज़ जो है वो मैंने उसी ब्रश से कर लिया था जिस ब्रश से मैं बाकी कंटूरिंग कर रही थी, क्योंकि हमें तो आदत है इसी जो ब्रश हमारे हाथ में होता है उसी से कंटूर कर लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगी कि जो कंटूरिंग ब्रश होता है वो कौन सा होता है। नोज़ वगैरह पे उससे कौन से ब्रश से कंटूर कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने जो
कोई भी ब्रश हो मेरे हाथ में मैं कंटूर कर लेती हूँ, मुझे मसला नहीं होता। बट ठीक है, जो नया देखने वाला होता है, सीखने वाला होता है, उसके लिए थोड़ा सा मसला होता है। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि शेड हल्का है, कंटूर मतलब अच्छे से एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको और लेके ब्लेंड किया था। अब मैंने ले लिया है ब्लश ऑन। ब्लश ऑन में से भी मैंने हल्का सा पीच कलर का लिया था मैंने, और आप इसका शेड देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा इसका जो है वो ब्लश ऑन का कलर आया था, पीच में लिया था। और मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आई थी मैं, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा लंबा भी है, तो इसके हिसाब से जब थोड़ा हेल्दी फेस होता है ना जिनका, तो उनको ऊपर से जो बेस होता है ना, ब्लश ऑन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहिए। मतलब जो फोरहेड है ना, फोरहेड के ऊपर से मैं लेकर आई थी नीचे की तरफ, नोज़ की साइड पे ब्लश ऑन को। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा ब्लश ऑन, तो दोनों बराबर ही थे। ठीक है, जहाँ मुझे ज़्यादा लगा वहाँ मैंने कर दिया था कम। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी लूज़ पाउडर जो है मेरे पास ग्लैमरस में। तो इस तरह से हल्का हल्का टैप करें फिंगर से, और ये है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोगों को लगता है आपका ऑयल आता है, या जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, वहाँ वहाँ आप लगा लें इस तरह से। और हल्का से मैंने ब्लश ऑन पे भी लगा दिया था कि ताकि जहाँ अगर लग रहा हो ज़्यादा है तो वहाँ हल्का कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको डस्ट आउट कर देती हूँ। जितना ज़रूरत होती है बस उतना ही हम लोगों को फेस पे जितने की ज़रूरत होती है उतना ही लगता है, उसके बाद हम इसको डस्ट आउट कर देते हैं, तो वो उसका एक अच्छा सा लुक आ जाता है। और ये बेस जो है ना, इस तरह का हम लोग बनाते हैं तो इसका बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। तो अब इसमें से मैंने लिया है ये हल्का सा मेहरून कलर है। ठीक है, मेहरून सा है। ठीक है, और इसको मैं ऊपर आइज़ के ऊपर लगा लूँगी पूरे, और इसी शेड को मैं आइज़ के नीचे भी लगा लूँगी इस तरह से, इस तरह से। तो ये बिल्कुल लाइट सा मेकअप है। विंटर में आप इस तरह से किसी भी अगर पार्टी में जा रहे हैं या किसी बर्थडे पे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग करके आप जा सकते हैं। बहुत हैवी नहीं लगेगा आपका, ये लाइट सा मेकअप होगा और बहुत अच्छा सा डिसेंट सा लुक आएगा आपका। तो दोनों आइज़ पे मैंने एक ही जैसा, एक ही मतलब कर लिया है, दोनों को एक ही जैसा बना दिया आइज़ को। ऊपर भी और नीचे भी एक ही शेड दिया है मैंने। तो जहाँ मुझे लगेगा कि कम है वहाँ मैं उसको और कर लूँगी। तो आप लोगों को मेरी अगर वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के पसंद से कोई वीडियो बनाऊं, या आप लोग कोई मेकअप करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या उस मेकअप का कि इस तरह का मेकअप हमें करवाना है, या आप हमें बता दें, तो मैं उस तरह का मेकअप जो है आप लोगों को बता दूँगी। अब जो ये मेरे पास लाइट सा पीच सा जो वेलवेट कलर था, वो मैंने आइज़ पे लगा दिए फिंगर की मदद से, बिल्कुल लाइट सा लगाया है। तो अब ये मैं कट ब्रश लूँगी, उसको आइज़ के नीचे, वही पीच शेड मैं आइज़ के नीचे भी लगाऊंगी। पीच शेड है, ठीक है, वेलवेट में पीच शेड लगा रही हूँ मैं आइज़ के नीचे। तो अब मैं इसको फिर से देख रही हूँ कि ठीक लग रहा है, तो अच्छा लग रहा था। अब फिर से मैं जो लूज़ पाउडर लगाया था उसको डस्ट आउट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो जब इसको हम लोग डस्ट आउट करेंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारे फेस पे जितना भी लूज़ पाउडर है या एक्स्ट्रा कुछ भी है वो डस्ट आउट हो जाएगा। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर जो मैं लगाऊंगी वो इस तरह से लगाऊंगी कि हमने लेना है मेकअप फिक्सर को ब्रश पर लेकर, ठीक है, और उस पर स्प्रे कर देना है। फिर आपने ऊपर वाली साइड को, जो इसके ऊपर वाले ब्रिसल्स हैं, उस साइड पे आपने हल्का सा लगाना है हाइलाइटर, ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगा दें। मुझे तो हाइलाइटर बहुत पसंद है, मैं चीक्स पे भी लगाती हूँ, टी ज़ोन पे भी लगाती हूँ, नोज़ एरिया पे भी लगाती हूँ, अपर लिप्स के ऊपर भी लगाती हूँ, चिन पे भी लगाती हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है। और एक आपका मेकअप जो है ना, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है भाई मेरा मेकअप इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो आप लाइट मेकअप क्यों ना कर रहे हो। तो आपकी पिक्स भी से बनती बहुत अच्छी हैं। तो मैं इसको आईब्रोज़ के नीचे भी लगा लूँगी थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। ये मेकअप बहुत उठ कर आता है जब आप इस तरह से लगा लेते हैं। और इसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि मैंने लगाना क्या है,
तो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मुझे लाइनर मिला तो मैंने सोचा कि मैं पहले लाइनर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि लाइनर का ही वक्त था। तो अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। मेरी आइज़ छोटी हैं, तो जिनकी आइज़ छोटी होती हैं वो थोड़ा पतला लाइनर लगाते हैं, मोटा लाइनर नहीं लगाते। मोटा लाइनर जो है ना वो आपकी आइज़ को और छोटा बना देता है, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं पतला लाइनर ही लगाऊँ, पतली लाइन ही बनाऊँ, ज़्यादा मोटी लाइन नहीं बनाऊँ। तो अब मैंने लगा लिया दूसरी आँख पे भी लाइनर। तो अब मैं कर रही हूँ लगा रही हूँ इनर कॉर्नर पे लाइनर, ठीक है। हल्का सा बाहर की तरफ निकालूंगी ताकि मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगे। तो लाइनर जो थोड़ा सा इनर कॉर्नर से जब बाहर निकलता है तो अच्छा भी लगता है और आइज़ थोड़ी सी बड़ी भी लगती हैं। छोटी आइज़ हैं तो फिर साफ ज़ाहिर सी बात है, वो थोड़ी बड़ी दिखाने के लिए हमें इसको इस तरह से लगाना पड़ता है कि थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लाइनर की नोक अच्छे से बना दो। तो ये हो गया लाइनर, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी अपनी आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल। तो इस वाइट पेंसिल इसलिए लगाते हैं भाई, जिनकी छोटी आइज़ होती है उनकी आंखों के अंदर वाइट पेंसिल लगा दो तो वो आपकी जो है आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगने लगती है और उसका जो है रिज़ल्ट और अच्छा लगने लगता है। आइज़ का मेकअप जो है वो और उठ के आता है। तो मुझे लग रहा था कि मेरे ना पेंसिल थोड़ी ज़्यादा लग गई है, तो फिर मैं इसको ब्रश की जो है बैक साइड से उसकी ब्लेंडिंग कर रही थी वाइट पेंसिल की। तो ब्लेंडिंग करने के बाद फिर इसके नीचे मैंने एक शेड दिया था, वही पीच वाला, ताकि जो अगर मुझे जो बाहर लग रहा है कि वाइट पेंसिल का शेड लग गया है तो वो थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। इस तरह से अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग करके इसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा आपको पता है मैं आईलैशेस बहुत कम लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ। तो मैं मस्कारे से ही अपनी जो आईलैशेस हैं वो अच्छे से बड़ी कर लेती हूँ। तो ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे मस्कारे की। अगर जिनको आईलैशेस सीखनी है मुझसे लगाना तो वो मुझे कमेंट में बता दे कि आईलैशेस लगाना बता दे, तो मैं बता दूँगी। तो इस तरह से मैंने मस्कारा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब दोनों आइज़ पे जब मस्कारा लग जाएगा फिर मैं आप लोगों को आगे लिपस्टिक का कलर दिखाऊंगी। लिपस्टिक का कलर कौन सा लगा रही हूँ मैं आज। तो हो गया है हमारा यहाँ पे डन मस्कारा। मस्कारे के बाद हम लोग लगाएंगे ब्राउन कलर की लिपस्टिक। चॉकलेट ब्राउन कलर का जो कलर होता है ना लिपस्टिक का, वो लगा रही हूँ मैं। अच्छे से अपने लिप्स को बना लूँगी। लिप्स अगर पेंसिल से पहले बना लो तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट लिपस्टिक का कलर भी लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है भाई थोड़ा सा आप अगर अपनी जो नोके शोके हैं लिप्स की जो भी है वो आप अच्छे से अगर इससे बना लो ना पेंसिल से, तो वो एक ही बार अच्छे से बन जाती हैं और उसकी ना जो लाइंस है वो ख़राब नहीं होती। तो वही लिपस्टिक मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलाने के लिए वही पेंसिल मैं अपने पूरे लिप्स पे लगा रही हूँ, क्योंकि जो इसके बाद जो मैं लिप ग्लॉस लगाने वाली हूँ वो होगा ग्लॉसी, ठीक है। सर्दियों में थोड़ा सा ग्लॉसी लिपस्टिक लगती है ताकि वो जो आपके लिप्स ड्राई हैं वो थोड़े ग्लॉसी रहें, ड्राई ना हो। तो इसी कलर में मैं लगाऊंगी रिवाज वालों की लिप ग्लॉस, ठीक है। इसका कलर बहुत प्यारा है इस लिपस्टिक का और ये रहती है लॉन्ग टाइम रहती है। आप खाना वाना खा लो उसके बाद भी रहती है, उतरती नहीं इतनी जल्दी। तो जाहिर सी बात है ग्लॉस है, कुछ ना कुछ तो उतरेगा, बस ज़्यादा नहीं उतरती, रह जाती है कुछ ना कुछ। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे जिस तरह से मैंने लगाई है तो कहीं नहीं जाएगी आपकी लिपस्टिक। तो जो मेरा बेस बहुत ज़्यादा सा लग रहा था, बहुत ओवर सा लग रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था लगाना, तो एक अजीब सा लुक दे रहा था। अब देखिए अब किस तरह से लग रहा है, बेस बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब मैं अपनी जो है नेक पे सही से बेस बना के, ठीक है, हेयर स्टाइल बना के फुल आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाती हूँ, पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से लग रही थी। तो इयररिंग्स वगैरह भी पहन लूँगी और ये देखिए मेरा पूरा
तो ये है मेरा फाइनल लुक। हेयर स्टाइल मैंने बना लिया है, इयररिंग्स मैंने पहन ली हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी पार्टी में या कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि मेरा वॉच आवर कंप्लीट हो। तो अगर मेरा वॉच आवर कंप्लीट होता है फिर इंशाल्लाह मैं बेसिक से लेकर आऊँगी मेकअप भी, और जो सैलून का जितना भी काम होता है मैं बेसिक से स्टार्ट कराऊँगी सिखाना भी। और जो न्यू लोग हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगी वो बेसिक से सीखेंगी।